देखो तेरा फ्रेम आगे आ गया बिल्कुल, देख पूरा ये तार तेरा पूरा आ गया दोस्त। बस गणेश जी, आपदा में आप घर घर जा रहे हो लोगों से मिलने के लिए, क्या लोगों की पीड़ा सामने आ रही है आपसे? नसीम सर पीछे सबसे पहले आपका हाथ आ रहा है। हमारे पूरे कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने आपदा में अपने लोगों को खोया है। हम बहुत इस रूप में दुखी हैं कि बड़ी मात्रा में लोगों के संपत्तियों की हानि हुई है और सरकारी और आम सार्वजनिक संपत्ति की भी हानि हुई है। हम कांग्रेस परिवार के रूप में मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आपदा की इस घड़ी में लोगों का साथ है। और स्वयं मैं कल जब उधम सिंह नगर गया था और वहाँ पर हमने महसूस किया तो आदरणीय रावत जी ने मुझे आदेश किया कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तो मैंने उसी समय वहीं पर अपनी तरफ से 50,000 का चेक कांग्रेस कमेटी को वहाँ पर दिया कि आप लोग इसको आगे और इकट्ठा करके लोगों की मदद करें। तो हम जनता के साथ हैं। जनता के इस दुख के समय मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस का साथी जहाँ भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी ऐसी आवश्यकता जान पड़ती हो और हमसे उम्मीद की जा रही हो जनता के द्वारा, हमारे कांग्रेस के सब साथी वहाँ पर लोगों का सहयोग करें। चुनाव को लेकर किस तरह से, क्योंकि संगठन की स्थिति आप जानते हैं। नहीं, संगठन की स्थिति कोई दिक्कत भरी नहीं है। संगठन एक मजबूत संगठन मुझे विरासत के रूप में मिला है कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, और मैं कांग्रेस की इस मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हमारे पास बहुत अनुभवी लोग हैं। आदरणीय रावत जी यहाँ हमारे बगल में बैठे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके अनुभवों का फायदा लेते हुए, नपे तुले कदमों को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप में जीत हासिल करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। थोड़ी खुशबागी जो लोग वापसी भी चाह रहे हैं पार्टी में, जो चले गए थे 17 में जी, तो जो कुछ लोग वापस आना चाह रहे हैं, तो क्या मानेगा आप? ये बात बहुत सच्चाई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस के टिकट के लिए और कांग्रेस पार्टी में वापस आने के लिए, और सिर्फ उनकी बात नहीं है कि जो यहाँ से गए, इसके अलावा भी जो बीजेपी के बरसों से बहुत ही बूढ़ और बहुत ही मजबूत लोग रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं। ये सच है, और इसलिए सच है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को देखा और ये बात को समझा कि इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस उत्तराखंड की जनता से छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये बात सच है। लेकिन इसमें यह है कि चूंकि हमारे बहुत से काबिल लोग बड़ी बहादुरी के साथ इस सरकार का मुकाबला करते हुए और पिछले 5 साल से विभिन्न स्थानों पर मेहनत कर रहे हैं, हम उन कार्यकर्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति यह है कि उनमें भगदड़ मचने की स्थिति है। कुछ विधायक आपके संपर्क में लगातार ये चर्चाएं आ रही ऐसा है, मेरे साथ सदन में मैं 2 बार विधायक रहा, और ऐसे कोई व्यक्ति हो कि जो सदन में उस दौरान विधायक थे, तो निश्चित रूप में एक इंटीमेसी होती है, जान पहचान होती है। तो वो अनौपचारिक रूप से जब भी बात करते हैं, ये इच्छा जाहिर करते हैं कि यार यहाँ तो बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे यहाँ कोई संभावना बन पड़े तो देखो। ये बात है, ये अपनी जगह है। आज आप समझ सकते हैं कि केंद्र की सरकार के इतने मजबूत जो चुनावी उनका प्लानिंग होता है, इस प्लानिंग के बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद, साम दाम दंड भेद उनके पास होने के बावजूद आज लोग अगर कांग्रेस में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की आंतरिक स्थिति क्या है। तो कांग्रेस ने अतीत में 10 साल इस प्रदेश को जो विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, जो उस समय अतीत में 10 सालों में कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रदेश को स्थायित्व दिया, उस स्थायित्व को याद करते हुए आज सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2022 में यहाँ कांग्रेस की सरकार बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप में, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम 2022 में यहाँ पर कांग्रेस जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। कुंजवाल जी ने 6 विधायक आने की बात की है, आपकी नजर में कितने हैं? कुंजवाल जी ने बीजेपी के 6 विधायक आने की बात की है, आपकी नजर में कितने हैं? ठीक है, सही बात है, उसमें कोई, मैंने तो स्वीकार किया ना कि बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन हमारे पास दिक्कत यह है कि हमारे जो बहुत ही
मेहनत करने वाले लोग हैं और जिनकी जीतने की पूरी संभावना है, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर मेरा सवाल है कि जो भी आपकी पार्टी में आएंगे, जो लोग आ रहे हो टिकट के लिए आ रहे हैं, और जो आपका पुराना कार्यकर्ता, क्या उसके हक नहीं होते? मैंने कहा ना, मैंने आपके प्रश्न का पहले जवाब दे दिया कि हम अपने पुराने कार्यकर्ताओं के हकों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मैंने पहले कह दिया। धन्यवाद गणेश जी। थैंक यू। हमारा झुक गया है। सर एक मिनट अभी और पार्टी में मोदियाल जी, एक मिनट और पार्टी, एक मिनट सर थोड़ा सा अध्यक्ष जी से आप सर थोड़ा सा रावत जी थोड़ा सा अध्यक्ष जी दोनों सर एक सर ये आपदा केस में जगह दौरा हो रहा है, किस तरह से देखते हैं कि सरकार किस तरह से प्रयास लेता है आपदा? हम लोगों तक अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं पहुंचाने और उनकी स्थिति जो उनके सामने उन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, उनके आंसू पोंछने, और जिन्होंने अपना मकान, अपनी संपत्ति, अपनी फसल खोई है, उनसे कहने के लिए कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, ये कहने। राहुल जी अच्छे जानना चाहेंगे कि जो इतना दौरा चल रहा है, सीएम भी जगह जगह पहुंच रहे हैं लेकिन लोगों के पास तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? उसी के लिए हम जाएंगे। जब विपक्ष जाएगा तो सत्ता घबराएगी, सत्ता जाएगी। तो आज जहाँ जहाँ पैदल सिपाही हरीश रावत जा रहा है, तो हवाई सरकार भी वहाँ जा रही है। सर जो आपदा की जो नियमावली बनाई थी, क्या इसमें बदलाव होने की आवश्यकता है या? हाँ, ये जो मैंने ही परिवर्तन किया था, लेकिन मैं मकानों की टूट फूट आदि के विषय में जो हमने प्रस्ताव भेजा था, उसमें हमने केंद्र सरकार से कहा था कि हमको 4 लाख की अनुमति दीजिए। केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, तत्कालीन सरकार ने, और हमने इसलिए सब उन्होंने 1-1.25 लाख की तक की अनुमति दी थी और 1 लाख राज्य फंड से देने की अनुमति दी थी, तो हम 2 लाख तक ही दे पाए थे। तो हम उसको बढ़ाएंगे, लेकिन जो मृतक सहायता है वो उस समय हम 5 लाख तक दिए। आज महंगाई बढ़ गई है, दूसरी चीज़ें बढ़ गई है, रुपये का मूल्य घट गया है, तो ये राशि भी बढ़ाई जाती है। और फसल के भी हमने नॉर्म्स उस समय जो तय किए थे, मैं समझता हूँ हर 5 साल बाद उन नॉर्म्स को रिवाइज किए जाने की आवश्यकता है। हमारी सरकार आएगी, अपने साथियों से हम परामर्श करके उन नॉर्म्स को सब रिवाइज करेंगे और कष्ट में आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दिखाई दे सरकार की तरफ से, ये हम करें। सर बीच में भी गृह मंत्री जी का जायजा यहाँ पर निरीक्षण हुआ था, हवाई दौरा हुआ था, किस तरह से देखते हैं कि सिर्फ हवाई दौरे में ये लोग अटके हैं या जमीनी स्तर? देखिए, मैं गृह मंत्री जी से देश के ये तो अपेक्षा नहीं करूँगा कि वो सब जगह जाएं, लेकिन मैं ये अपेक्षा जरूर करता था कि वो पर्याप्त आर्थिक सहायता दें। एक 400-500 करोड़ रुपये तो दे जाते राज्य को, वो उन्होंने नहीं दिया, हमको निराशा हुई। बल्कि 36 घंटे पहले हमने वार्निंग दे दी थी, जो सफाई दी उन्होंने उत्तराखंड को, और उस सफाई के अनुरूप उनके लोग यहाँ साबित नहीं हुए, और उस 36 घंटे पहले की चेतावनी का राज्य को कोई लाभ नहीं मिल पाया। सर जो विधायक हैं वो घर वापसी का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जिस तरीके से चर्चा किसको लेना है नहीं लेना है, ये तो अध्यक्ष जी को करना है। सर हरक जी का ही सर बयान, कल आपसे माफी भी मांगी है, नतमस्तक हुए आपके सामने, तो क्या अगर वो घर वापसी आना चाहते हैं तो इनका सहयोग होगा? मेरे तो सब छोटे भाई हैं, मैंने इनको बड़ा पुचकारा, इनके क्षेत्रों में जितने काम हुए हैं सब मेरे समय में हुई हैं, कभी मेरे सामने आकर के खड़े होकर के कहे। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जितने पुराने हैं विधायक गण, बल्कि यहाँ के हों या कहीं के हों, मैंने किसी को कभी ना नहीं कहा, और जिस समय आए उस समय इनका काम किया। अब वो मेरे पास हरे हरे नोट देने को नहीं थे, तो उस समय कोई बल्द और कोई बकरियाँ चली गई, तो अब वो बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये मेरे अपराधी नहीं है, मेरी तरफ से क्षमा है। ये उत्तराखंड और लोकतंत्र का जो अपराध किया है, उसके लिए उत्तराखंड को तो कहें कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्या आपसे माफी मांगना सर, जैसे आपने माफी मांगी मेरे है, अपराधी है ही नहीं, मुझसे काहे का माफी मांगना। मैं तो निमित्त मात्र था, मैं उस समय मुख्यमंत्री बनाया था, मैंने एन प्रकार 3 साल अपनी सरकार बना करके रखी,
जितना मुझको कार्यकाल मिला था मैंने सरकार बचाई, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहला दायित्व होता है सरकार को 5 साल चलाना, दूसरा दायित्व होता है पार्टी को फिर से जिताना। उसमें मैं आपका आशीर्वाद में ग्रहण नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। सर, चर्चाएं जैसी चल रही है कि हरीश रावत वीटो लग रहा है, जिस हिसाब से आने में जो वो बातें चल रही है, जो सियासी गलियारों, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्या जैसे हरीश रावत जी आने वालों को जरा रोक रहे हैं, कहना जो वीटो कह सकते हैं, निषेध कर रहे हैं, तो क्या उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपका वैसे सियासी गलियारों में चल रही है? आप चाहो तो मैं तो हरी झंडी लेकर के चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, हम अपने कार्यकर्ता की कीमत पर नहीं करेंगे। जहां हमारा कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में है वहां चुनाव को लेकर के आज उत्तराखंड में कांग्रेस यदि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिनको लग रहा है कि भाई यही पार्टी है जिताऊ, तो उन लोगों को ये स्थिति 5 साल में किसने बनाई? हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाई। तो हम उस कार्यकर्ता के हित की भी रक्षा करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गोदियाल जी ने उस कार्यकर्ता के हित की रक्षा की बात की। जनता को चुनाव में आप क्या नया करेंगे? गोदियाल जी से पूछो। हम उत्तराखंड को एक नया 21वीं सदी का एक सबल उत्तराखंड बनाए। थैंक यू।